आप क्या बोलना चाहेंगे राजू के बारे में? बोल तो रहे हैं, बराबर झगड़ा होता रहता है। बराबर मारपीट झगड़ा ये किससे वहाँ किससे झगड़ा होता है? गोतिया सब में। कुछ नाम बताइए। गोतिया सब में बोलिए तो रहे। नाम बोलिए, से कोई नाम जैसे है तो शादी नाम को बोलिए। और सब भी हुआ, सब भी हुआ गोतिया, सब गोतिया सब। कौन कौन गोती? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, सब गोतिया आप तो में। जानते ही हैं कौन कौन है। सब गोतिया में आपस में झगड़ा लड़ाई होते रहता था। नहीं। समझाते हुए तो नहीं समझता, अपने मारपीट करने लगता था। वो बात ठीक है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आपका घर तो यही है, हाँ, तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी है आपको मैटर के बारे में। तो कौन कौन? राजू कैसा लड़का था? राजू तो बहुत अच्छा था, माय डियर आदमी था, जाके हम लोग से क्लोज था। झगड़ा वगैरह करता था राजू? नहीं, वो झगड़ा कभी ना करता था वो। अच्छा, तो उसका हमसे बहुत क्लोज आदमी था वो। अच्छा, आपका क्लोज था? हाँ, बहुत क्लोज था हमसे। तो जिन लोगों ने मारा है उसका क्या सोच था? अब उसका सोच था कि दुनिया से ख़त्म कर देना, और क्या ये सोच था। जमीनी मामला बता रहे थे कुछ लोग, आप क्या बताना चाहेंगे? जमीनी मामला और सभी मामला, बहुत तरह का मामला है। कुछ बताइए। और सब भी बहुत तरह, बगीचे वगैरह का ये वो फलना, बहुत तरह का मामला है, जमीनी मामला। ठीक, क्या नाम हुआ? रुदल पासवान। यहाँ चंदेरी में बहुत बड़ा मामला आया है, क्या मामला है? ये मामला जमीन विवाद है सर। अच्छा। बिहार सरकार का जमीन है और सब गोतिया जो है आपस में मारपीट कर रहे हैं। अच्छा। उधर अभी से कुछ दिन पहले 20/7 को मारपीट दोनों गोतिया में हुआ था, नाली के विवाद में। किसने मारा था? हम तो देखे सर कि उसके पेट में हुरा मारा। किसके पेट में हुरा मारा? राजू के पेट में सर। राजू के पेट में? हाँ। अच्छा, राजू किसका लड़का था? राजू बुटानी दा का लड़का है सर। अच्छा। उन्हीं का लड़का है, उन्हीं को मतलब पेट में हुरा लगा था। नाली के विषय में मारपीट हुआ था। बहुत दिन से चल रहा है, 4-5 साल से झगड़ा। और अगला पार्टी जो है बहुत दिन से देख रहे हैं झगड़ा होते रहता है बराबर, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में। तो अगला पार्टी झगड़ा में भी बोल रहा था कि तुमको महीना दिन के अंदर मरवा देंगे। और उसके पेट में हुरा भी मारा था नाली के विषय में। अच्छा। हाँ, ये काफ़ी दिन से चल रहा लड़ाई? हाँ, और ये जमीन का झगड़ा है। नाम कुछ जानते हैं? नाम उसका सादिक था। सादिक था? हाँ। अच्छा। उसी दोनों में झगड़ा चल रहा था। अच्छा, काफ़ी दिनों से? हाँ, वो भी उनका लड़का है, ये भी इनका लड़का है। घटना है यहाँ पे? यहाँ पर यही घटना कि जब भी न तब नाले खन्ने का दे जाता है जी, तो झगड़ा लड़ाई आ जाता, सब मौगी मरद सब मिल करके झगड़ा होता। तो मारपीट कैसे हुआ? क्या वही नाले के चलते बंद कर रहा था, ये लोग कहीं नहीं बंद कर देंगे, उसी में हो रहा था। और किस चीज़ से मारा है? लाठी का हो रहा। किसने मारा है? कौन सी नाम तो चचेरा भाई का चचेरा भाई है? पेट में लाठी लेके हुरा मार गया तो गिर गया। काफ़ी झगड़ा हुआ है? हैं? काफ़ी झगड़ा हुआ है? काफी झगड़ा हुआ था। क्या किस चीज़ से मारा है? लाठी लेके। लाठी लेके मारा हाँ, है? लाठी लेके हुरा मार दिया। और पेटे में मार दिया? हाँ, और मार दिया तो गिर गया। कौन कौन मारा है? अब चचेरा भाई सब भाई शादी। और क्या नाम है? आपके भाई को किसने किसने मारा है? सादिक हुसैन ने लाठी से गुंडा निकाल करके पेट में घूरा मारा खूब कस के, और सब बेटा से तीनों था उसका, तीनों मिल करके मारा, सुला दिया नीचे। उसके बाद हम लोग सब मिल करके उठा करके ले कर गए। एक ही आदमी मारा है? मारा था एक आदमी, सादिक हुसैन। उसके बाद और सब बेटा सब हाथा पाई खूब किया। उसके बाद फिर हम लोग उठा करके ले करके चले गए साथ। 16/7 को लोग सब मिल करके आए, एकजुट होकर के मारपीट करना शुरू कर दिया, धमकी भी दिया। बोला कौन जी कि अभी तुम लोग का कहानी ख़त्म कर देंगे, और नाली को बंद करने लगे। तो मेरा भाई मना के नहीं, नाली आपको नहीं बंद होगा, हम लोग की घर की पानी निकलती है। फिर हल्ला हंगामा करके उन लोग चला गया, धमकी दे गए। फिर 20/7 को 7:30 बजे वो लोग आया, सब परिवार मिल करके, राशिद हुसैन, सादिक हुसैन, साजिद हुसैन, मिराज हुसैन, यास्मीन, फातिमा, बीबी महजबी और भी उनका परिवार सब है, सब मिल करके आया। और उसके बाद धमकी देने लगा। उसके बाद बोला कुछ अभी तुम लोग को ख़त्म कर देंगे यहीं पर, सब बेटा सब माँ सब मिल करके।
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग वहाँ पर हम गए अपने भाई को हटाने का कर रहे हो, तो लोग खूब हंगामा करने लगा और लाठी लेकर के आया 20 साल को पेट में खूब जोर से मुड़ा, मेरे भाई को मारा। अब मेरा भाई जो रिजवान हुसैन मैं पर गिर गया, बेहोश हो गया। हम लोग 2 आदमी मिल करके भाई को लेके घर गए, फिर पानी पिलाए, फिर उसके बाद हंगामा थोड़ा बंद हो गया। फिर हम लोग चले आए घर। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद पेट में दर्द हो गया, फिर डॉक्टर कन गए 28 तारीख को डॉक्टर कन गए। वही तौसीफ खान मेरे भाई को लेके गया ज़बरदस्ती, जबकि वो तौसीफ खान उन लोग में मिला हुआ था, उसके घर भी आता था, उन लोग के यहाँ भी आन जान करता था, और उससे कुछ पैसा लिए हुआ था कि इसको हम कुछ ख़त्म कर देंगे। उसी वजह से हम लोग नहीं समझ पाए कि ऐसा चाल चल रहा। और फिर उसके बाद 28 तारीख को आया, फिर लेके गया हिमशंकर के यहाँ, वहाँ भी डॉक्टर के यहाँ भी लेके गया, तो भी डॉक्टर के यहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं करी। डॉक्टर भी दवा नहीं दिया, एक तो गोली दे दिया, बोला कि अभी नहीं हम देखेंगे, जाओ लेकर के। डॉक्टर ये बात बोल रहा है, हिमशंकर का बेटा सुमित शर्मा बोल रहा अभी हम दवा नहीं ले जाओ डॉक्टर के यहाँ, फिर ट्रीटमेंट लेकर के आइए, जब फिर दर्द होगा। रात भर दवा नहीं खिलाई, ऐसे बोल रहा डॉक्टर। और तौसीफ खान उसके साथ साथ मेरे घर आया। क्यों आया तौसीफ खान? रात में आया, फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन पेट में दर्द होने लगा, तो हम लोग बोले कि लेके जाएं डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए, डॉक्टर का लेकर गए तो डॉक्टर बोला कुछ जी इसको तुरंत आईसीयू में घुसा दो, 5 मिनट में कुछ दवा न हुआ, आईसीयू में घुसा के मार दिया जाए। ये कोई तरीका हुआ डॉक्टर का? उसके बाद आपका क्या नाम हुआ? अजमत आ रहा। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद फसाहत हुसैन। आपके पिताजी का? लेट विरासत हुसैन। आपका घर कहाँ हुआ? घर राजपुर। राजपुर है जी, राजपुर। तो आपके साथ चंदेरी। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ घटना हुई कि 16/7 को लोग नाला को बंद कर रहा था। कौन कौन? सादिक हुसैन, राशिद हुसैन, सादिक हुसैन, मोहम्मद मिराज हुसैन और बीवी मजहबी के बाद और सब चारों बहन जो है सब मिल करके जो है वो नाला को बंद कर रहा था। इतने में रिजवान घर से निकला, कैसे कि ये क्या कर रहा है, नाला मत बंद करो, पानी कैसे जाएगा। इतने में 2-4 आदमी आया, उसको हटा दी। हटाने के बाद जो है वो जाने लगा, गया घर, कह इसकी मदर चोद 1 महीने के अंदर बता देंगे। फिर 2-4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद 20/7 को फिर नाला को सब सादिक हुसैन, राशिद हुसैन, मिराज हुसैन और आपके सादिक मिराज हुसैन, बीवी मजहबी, बीवी और फातिमा, तीनों बहन, 3 बहन 1 माँ उसकी, चारों 3 बेटा, एक मिराज हुसैन, सब मिलकर के 8 मिलकर के नाला को बंद कर दिया। करीब 7-7:30 बजे नाला को बंद कर दिया। 7:30 बजे के लगभग रिजवान हुसैन और बीवी अजमत आरा घर से निकली तो देखी इसकी नाला को बंद कर दिया। तो रिजवान कही, राजू कही इसकी नाला को बंद काहे कर रहे हो, नाला बंद कर दोगे मेरा पानी कौन देके जाएगा। सब लोग इधर भी घर बना लिए, उधर भी तुम लोग लिए, तो आखिर पानी कौन देके जाएगा। इसी में जो है सादिक हुसैन जो है उसके पेट में लाठी का डंडा था, उसके पेट में घुसेड़ दिया। और वो पेट में जो घुसा था तो बैठ गया, चोट जो लगा उसको बैठ गया। बैठने के बाद अजमत आरा जो है दौड़ करके पानी ला के उसको पिलाई, और 2-3 आदमी हम लोग सब मिल करके उसको घर के अंदर ले जा करके लेटा दिया। लेटाने के बाद जो है सो गया। सोने के बाद जब कुछ देर के बाद उठा तो हम लोग सोचा कि केस करेंगे, मगर राजू केस की गोतिया है, कहे के लिए केस करेंगे, छोड़ दिया। उसके बाद जो हम सब अपने अपने जगह में ये रहे थे। 28 तारीख को उसके पेट में हल्का दर्द हुआ, 28/8 को
28/8 को उसके पेट में हल्का दर्द हो गया। और दर्द होने के बाद वो डॉक्टर हिमशंकर के यहाँ फारूक जो है मेरा छोटा बेटा फारूक होता है, वो लेकर करके गया डॉक्टर हिमशंकर के यहाँ। डॉक्टर हिमशंकर देखने के बाद वहाँ जो है तौसीफ खां को देखा कि हिमशंकर शर्मा के बेटा से क्लिनिक के अंदर गप कर रहा है। गप करते हुए ये लोग कुछ नहीं समझी, ये लोग जो है अपना दवा लिख दी डॉक्टर क्या इसकी ठीक है, दर्द तुम्हारा ज़्यादा बढ़ेगा तो सुबह को चले आना है, कल चला आना है। तो वहाँ से घर चला आया। घर आने के बाद जो है 29/8 को 9-10 बजे करीब दर्द बंद नहीं हुआ, दर्द वैसे रहा। तो फारूक की डॉक्टर साहब बुलाए से चल के दिखा दो, तो हम भी कहा कि जाके दिखा दो। तो 29/8 को लेकर के चला गया फिर डॉक्टर हिमशंकर शर्मा के यहाँ। वहाँ जा करके उसका ट्रीटमेंट देखा, वो जो है पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि ऐसे जांच कराएंगे, दूर करेंगे, ICU में रखेंगे। इतने में हम भी पहुँचे तो हम कहा कि नहीं ICU में नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा तो यहाँ क्या के लिए इलाज न करना है, दवा ठीक होगा कैसे? तो कुछ नहीं बोले, लेके चला गया ICU रूम में। 3 महिला पर अपने से चढ़ा करके गया रिजवान हुसैन, और उसके बाद ICU रूम में बंद कर दिया। हम लोग ढूंढे बाहर कर दिया हम लोग को घर रूम से बाहर करने के बाद 10 मिनट के बाद जो है देखते हैं कि हिमशंकर शर्मा का बेटा सुबीर शर्मा या क्या नाम है, वो आया ICU रूम में घुस गया। एक कंपाउंडर उसके साथ घुसा और 10 मिनट के अंदर वो निकल करके बाहर आया। एकदम पसीना पसीना हो रहा था, घबराया हुआ था। हम लोग पूछा कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, राजू ठीक है ना? कुछ नहीं बोला, सीधे घर चला गया। घर जा करके वहाँ हिमशंकर शर्मा डॉक्टर को बाप को कहीं होगा या क्या कहीं। हिमशंकर डॉक्टर साहब आए दौड़े हुए, बहुत तेजी से आए। कैसे अरे वो तो मर गया आपका बेटा। हम कहा मर गया कैसे के? अच्छा बिच्छा लड़का अभी ले करके 3 महीने पर चढ़ करके ऊपर गया, आप लोग मार दिया, आपका बेटा मार दिया, साजिश है। मेरा और लोग मिल करके आपको पैसा दे के मरवा दिया। उसके बाद जो है बराबर गुटिया लोग से हमसे झंझट होता रहता है। एक प्लॉट हम बंदोबस्त करवाया था 1977-78 ईस्वी में, उसका रसीद कट रहा है, रेंट दे रहे हैं। इन लोगों को अखड़ रहा था 10-10 फीट दोनों, एक रियाज हुसैन एक मेराज हुसैन, और दोनों जो है 10-10 फीट ले भी लिया। कुछ नहीं बोला, राजू का इसकी छोड़ दे कुछ यार, यही से कोई बात नहीं है। उसके बाद हम दीवार दे दिया था। वो मेराज हुसैन जो है और टोटल परिवार सादिक हुसैन और उसकी माँ, सादिक हुसैन की माँ और आपके उसकी बहन सब मिल करके आकर के मेरा जो है ईटा उखाड़ रहा था। राजू को रोक रहा था, ईटा अधभर चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है राजू को ईटा लगा भी, फिर भी राजू बर्दाश्त किया। ये सब घटना बराबर उससे घटना ये लोग हम लोग को परेशान करते आया है। हम लोग को चाहता है कि किसी तरह से दबा करके मैं यहाँ से बिचवा करके भगा दें। तो हम लोग जो है जब हिमशंकर शर्मा बोला कि राजू मर गया, रिजवान साहब का बेटा मर गया, हम कहा कि मर गया नहीं, आप लोग मार दिया साजिश से, आप लोग इसका पोस्टमार्टम करवाइए। डॉक्टर साहब कहा हिमशंकर शर्मा की जल्दी से लाश को लेके जाओ, नहीं तो अरेस्ट करवा करके भेज देंगे हम तुम लोग को। और तुरंत जो है एम्बुलेंस ला करके लगा दिया। 2 मिनट में एम्बुलेंस ला करके खड़ा कर दिया। उसका उसका कंपाउंडर वगैरह सब जो है उस पर इस पर जो है एम्बुलेंस पर लोड कर दिया और हमको कहा कि यहाँ से जल्दी निकलो, मेरा पेशेंट खराब हो जाएगा। हम लोग डर से वहाँ से लेकर के घर चले आए। घर आने के बाद थाना गए हम लोग, सुबह में थाना गए। थाना वाला भी वहाँ का इसकी जाके मिट्टी उट्टी कर दो, वहाँ कुछ नहीं होगा, जो हो गया हो गया, काहे के लिए केस मुकदमा करोगे।
उसके बाद बड़ी बुरी आगे भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम करना चाहते थे, अभी भी चाह रहे हैं कि मेरा पोस्टमार्टम उस लड़के का हो जाए, असलियत को जाहिर हो जाए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई सामने हम समाज के अंदर लाना चाहते हैं। अभी भी हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम कर दिया जाए ताकि संतोष हो जाए हम लोगों को भी। क्या है उसके मुंह से हम पोस्टमार्टम के लिए जब हेमशंकर शर्मा को कहा कि पोस्टमार्टम कराइए, मुंह से ब्लड आ रहा, फेन आ रहा, ई कहे आ रहा, पॉइजन का इंजेक्शन दिया का, जहर के दे करके आपका बेटा मार दिया क्या, इसको पोस्टमार्टम करवाइए। उसी में जो है डांट डपट किया हमको, कैच के ले करके जाइए आप घर। हम लोग घर लेके चले आए। उसके बाद जा करके सब कोई भी कहीं थाना सबौर थाना न ऊपर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग मिट्टी कर दिया। मिट्टी करने के बाद अब हम लोग चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए। हम लोग को कोई इतराज नहीं है, हर टाइम हम लोग तैयार है कि पोस्टमार्टम हो जाए, असलियत जाहिर हो जाए।